नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। शुरुआती 15 दिनों में नहीं होंगे चार धाम में वीआईपी दर्शन। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जारी किया पत्र। सभी प्रदेश के मुख्य सचिवों को पत्र जारी कर दिया गया है। 10 मई को कपाट खुलते ही शुरू होगी चार धाम यात्रा। ज्यादा श्रद्धालु के आने की संभावना के चलते ये फैसला लिया गया है। शुरुआती 15 दिनों में 10 लाख से अधिक भक्त आएंगे। 25 मई तक नहीं होंगे चार धाम में वीआईपी दर्शन की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें, चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। 10 मई से चार धाम यात्रा शुरू होगी। ऐसे में ज्यादा श्रद्धालु के आने की संभावना जताई जा रही है, जिसके चलते फैसला लिया गया है कि शुरुआती 15 दिनों में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। 25 मई तक नहीं होंगे चार धाम में वीआईपी दर्शन। और ज्यादा जानकारी के लिए हरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, चारधाम यात्रा को लेकर तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, उनमें से एक फैसला यह है कि वीआईपी दर्शन नहीं होंगे शुरुआती 15 दिनों में, और क्या कुछ अपडेट? देखिए माधुरी, जिस तरह से लगातार जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं इस समय चारधाम यात्रा के लिए, तो बहुत बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। लगभग 49 लाख के आसपास जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं, हम्म। उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार जो चारधाम यात्रा शुरू होगी, यानी कि 10 मई से जब चारधाम यात्रा शुरू होगी, तो उसके प्रथम चरण में यानी कि ये माने कि 1 हफ्ते के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोगों की आने की संभावना है। करीब अगर ये आंकड़ा देखा जाए तो लगभग 10 लाख से 15 लाख लोगों के बीच का कुल ये माना जा रहा है कि लोग यहाँ पे दर्शन के लिए पहुँचेंगे। जी। और इसी को ध्यान में रखते हुए ही उत्तराखंड सरकार ने और एक बड़ा कदम उठाया है कि जो वीआईपी जो वीवीआईपी दर्शन होते हैं, वो लगभग 15 दिन बाद किए जाएँगे। यानी कि 25 मई के बाद जो दर्शन होंगे वो वीआईपी दर्शन किए जाएँगे। इसके लिए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के द्वारा सभी जो अन्य राज्य हैं, अन्य प्रदेश हैं, उनके जो मुख्य सचिव हैं, उनको पत्र भेजा गया है और इस पत्र के माध्यम से ये अपील की गई है, ये कहा गया है कि जो भी वीवीआईपी दर्शन होंगे, वो 25 तारीख के बाद होंगे। यानी कि 25 मई के बाद जो वीवीआईपी दर्शन होंगे, वो लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा अफ़रा-तफ़री का माहौल ना हो, बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना हो, जो श्रद्धालु होंगे, उन्हें किस तरह से कंट्रोल में रखा जाएगा, किस तरह से लोगों को यहाँ पे दर्शन किए जाएँगे, किस तरह से लोगों को सुनिश्चित जो व्यवस्थाएँ हैं, वो दी जाएँगी। और इन्हीं को सब क्योंकि इस तरह का माहौल ना हो, जितने लोगों को अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़े, तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के द्वारा ये बड़ा कदम उठाया गया है। जी। बिल्कुल हरीश, और 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद की जा रही है शुरुआतियों के 15 दिनों में। ऐसे में सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ेगी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? माधुरी, जैसे मैंने बताया कि अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं लगभग ये 50 लाख से ज़्यादा के जो जी। रजिस्ट्रेशन इस समय तक हो चुके हैं, हम्म। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो शुरुआती दौर में है, यानी कि 10 मई से जब कपाट उद्घाटन का समय होगा, यानी कि 10 मई को जब कपाट खोले जाएँगे और चारधाम यात्रा जो शुरू होगी, तो उसमें पहले चरण में अगर बात करें तो लगभग जो लोगों की जो संख्या है, वो लोग जो श्रद्धालु होंगे, वो यहाँ पर लगभग 10 लाख से 15 लाख लोगों के बीच आने की संभावना है। जी। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी जो तैयारियाँ हैं वो यहाँ पर लगातार की जा रही हैं, मॉक ड्रिल किया जा रहा है और यात्रियों को जो श्रद्धालु हैं उनको व्यवस्थाएँ देने की हर संभव प्रयास यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है। तमाम जगहों पर बैरिकेडिंग और पुलिस चेकिंग अभियान भी किया जाएगा कि किसी तरह के कोई दिक्कतें ना हो, लोगों को परेशानियाँ भी ना हो और लोग सुगम यात्रा कर सकें। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक उद्देश्य रहा है चारधाम यात्रा को लेकर के, एक आर्थिकी की रीढ़ है उत्तराखंड की चारधाम यात्रा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पर हज़ारों लोगों का जो व्यवसाय है, हज़ारों लोग चारधाम यात्रा से आश्रित होते हैं, चारधाम यात्रा पर उनकी आजीविका निर्भर होती है, तो उसी को सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा कदम उठाया जा रहा है। और इसके अलावा केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब के साथ-साथ जो पंच बद्री, पंच केदार हैं, उनके दर्शन भी लोग सुनिश्चित तरीके से करेंगे, अच्छी तरीके से कर सकेंगे। और उनको यहाँ पर जो समय है वो दिया जाएगा। लोग जी। अच्छे तरीके से दर्शन भी कर पाएँगे, चाहे बद्रीनाथ में हो, चाहे केदारनाथ में हो या गंगोत्री में हो, यमुनोत्री में हो, सभी जगह जो लोग हैं वो यहाँ पर दर्शन कर पाएँगे, पूजा-पाठ कर पाएँगे और लोग जो अपने परिजन हैं उनको भी दर्शन कर यहाँ पर दर्शन कर सकेंगे। पुलिस की तरफ से भी व्यवस्थाएँ बराबर की जा रही हैं और चाक चौबंद जो व्यवस्थाएँ हैं वो की जा रही हैं। सड़कों का दृष्टिकरण का कार्य किया जा रहा है, जो रास्ते हैं, जो पैदल मार्ग हैं, उनको
को भी दुरुस्त किया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को आने-जाने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जी। दूसरी बात अगर बात माधुरी हम ये करें कि किस तरह की व्यवस्थाएँ उत्तराखंड में सरकार कर रही है, तो हुँ। सभी जगह जो विभाग हैं, विभागों को विशेष ज़िम्मेदारी यहाँ पर दी गई हैं, पर्यटन विभाग की ज़िम्मेदारियाँ हैं, साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी और सिंचाई की भी ज़िम्मेदारी है और इसके अलावा हम जल संस्थान और बिजली विभाग की अगर बात करें तो सभी को यहाँ पर विशेष ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं, जिन लोगों का जो विभाग हैं, जो विभागों के द्वारा जो व्यवस्थाएँ यहाँ पर दी जाती हैं, जो सुविधाएँ दी जाती हैं, उसमें कोई कोताही ना हो। शौचालय की व्यवस्थाएँ तमाम जगहों पर की जा रही हैं, दूसरी तरफ पियाओ की भी व्यवस्थाएँ लगातार की जा रही हैं, भोजन की व्यवस्था अभी श्रद्धालुओं के की जा रही हैं। इसके अलावा जो रहने और खाने-पीने की जो चीज़ें हैं, उसकी भी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें ना हो क्योंकि सरकार ही चाहती है क्योंकि चारधाम में आपने देखा 2013 की जो आपदा का दंश इस समय तक अगर हम केदारनाथ की बात करें तो उसमें इस तरह का माहौल ना हो, तो इन सभी चीज़ों को दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। बहुत बड़ी संख्या में अगर लोग पहुँचते हैं तो अव्यवस्थाएँ हो सकती हैं, तो सरकार ये चाहती है कि तरीके से जो श्रद्धालु होंगे, उनको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के आधार पर उनको दर्शन के लिए भेजा जाएगा। जी। बिल्कुल, सरकार की तरफ से हर एक कोशिश की जा रही है ताकि वहां पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा हरीश। तो वहीं चारधाम यात्रा को लेकर मॉक एक्सरसाइज भी हुई। अंतिम तैयारियों को परखने के लिए मॉक एक्सरसाइज हुई है। सचिवालय स्थित यूएसटीएमए कार्यालय से हो रही है मॉनिटरिंग। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक हुई। दोनों की संयुक्त मुहिम से चल रही है मॉक एक्सरसाइज। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें आपको कि नेत्र सहायकों की टीम रोस्टर वाइज चारधाम यात्रा में ड्यूटी देंगे। हादसों को कम करने के मकसद से ये बड़ी पहल की गई है। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। ड्राइवर कंडक्टर का अलग से स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। हर एक व्यवस्था देखी जा रही है ताकि वहां पर पहुंच रहे श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो। टीमें भी तैनात की जा रही हैं, डॉक्टरों की टीमें तैनात की जा रही हैं। नेत्र सहायकों की टीम रोस्टर वाइज चारधाम यात्रा में ड्यूटी देते हुए नजर आएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हरीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हरीश, पिछली बार क्या कुछ कमियां थीं? क्या इस बार उन कमियों को दूर रखा गया है, अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो? बिल्कुल माधुरी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कमियाँ पिछली बार रह गई हैं, तो हम्म। सरकार नहीं चाहती है कि उनको दोहराया जाए। इस बार नई सुविधाएँ देने का काम राज्य सरकार की तरफ से किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की बैठक ले चुके हैं। दूसरी तरफ अगर हम पर्यटन और धर्मस्व विभाग की अगर बात करें तो सतपाल महाराज जिनके पास विशेष ज़िम्मेदारी है, जो पर्यटन मंत्री हैं, उनकी तरफ से भी लगातार विभाग की यहाँ पर बैठक की जा रही है। और अगर हम स्वास्थ्य की अगर बात करें, परिवहन विभाग की अगर बात करें तो इन विभागों को भी विशेष ज़िम्मेदारी दी गई है। जो ड्राइवर और कंडक्टर होंगे, उनके भी यहाँ पर जाँचें की जाएँगी, उनके नेत्रों की जाँच की जाएगी। इसके लिए जो आई स्पेशलिस्ट हैं, उनकी भी तैनाती की गई है और चेकअप होने के बाद ही लोगों को आगे जाने दिया जाएगा। सरकार ये चाहती है कि किसी तरह का रोड एक्सीडेंट ना हो, सड़क दुर्घटना ना हो और इसको कम करने के लिए क्योंकि ड्राइवर और कंडक्टर की बहुत अहम ज़िम्मेदारी होती है, जी। तो उनको जो तमाम जो अन्य राज्यों से, अन्य देशों से जो श्रद्धालु उत्तराखंड में पहुँचते हैं, उनको बेहतर व्यवस्थाएँ देने के लिए उनको किसी तरह की दिक्कतें ना हो, उनके साथ कोई अनहोनी ना हो, कोई घटना ना घटे, कोई दुर्घटना उनके साथ ना हो, तो इस सभी चीज़ों का ध्यान यहाँ पर राज्य सरकार रख रही है। और जैसे मैंने बताया कि उत्तराखंड में रीढ़ ऐसे माना जाता है, आर्थिकी की बहुत मजबूत रीढ़ चारधाम यात्रा उत्तराखंड में है। तमाम चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चाहे वो चमोली हो या फिर उत्तरकाशी हो, जहाँ पर चारधाम यात्रा इस समय संचालित होते हैं। तो इन सभी जिलों को, इन तीनों जनपदों में विशेष फ़ोकस इस समय राज्य सरकार का है। सड़कों की बात करें या फिर पेयजल की बात करें, बिजली की बात करें, तो सभी जगहों पर जो व्यवस्थाएँ हैं, वो चाक-चौबंद की जा रही हैं। जो जिलाधिकारी हैं, सीएमओज़ हैं, उनके लिए भी यहाँ पर ये गाइडलाइन दी गई है कि किसी भी हाल में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई कोताही ना हो और जो जिलाधिकारी हैं वो लगातार इसकी मॉनिटरिंग करें और जो मॉक ड्रिल यहाँ पर किया गया है, वो जी उसका जी। भी कहीं न कहीं ये देखा जा रहा था कि किस तरह से जो जिलाधिकारी हैं, सीएमओ हैं या अन्य
विभाग के जो अधिकारी हैं वो कितने सतर्क हैं। तो सभी लोगों को इसमें एकजुट होकर के काम करने की आवश्यकता सरकार को लगता है कि किस तरह से इनको बेहतर और व्यवस्थाएँ की जाए, लोगों को किसी तरह की दिक्कतें ना हो, लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, तो उसका विशेष ध्यान इस समय राज्य सरकार रख रही है। जी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, विशेष ध्यान इस बात का रखा जा रहा है क्योंकि चारधाम यात्रा है और चारधाम यात्रा का श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं दुरुस्त होना बेहद जरूरी होता है। हरीश, डॉक्टरों की टीमें तैनात की जा रही हैं। अगर टीमों की बात की जाए तो कितनी टीमें तैनात की जा रही हैं और कितनी कितनी दूरी पर तैनात की जा रही हैं? देखिए माधुरी, क्योंकि चारधाम यात्रा की अगर शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत हरिद्वार से होती है और बद्रीनाथ से लेकर के गंगोत्री, यमुनोत्री और इसके अलावा केदारनाथ यानी कि रुद्रप्रयाग में। तो सभी जो यात्रा पड़ाव हैं, ऋषिकेश से लेकर के देवप्रयाग हो या फिर श्रीनगर हो, गौचर हो, जी। कर्णप्रयाग हो, नंदप्रयाग हो, जोशीमठ हो, लामबगड़ हो, और अगर हम दूसरे रूट की बात करें, केदारनाथ की बात करें तो रुद्रप्रयाग के बाद सोनप्रयाग में तमाम जगहों पर जो यात्रा पड़ाव हैं, वहाँ पर व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, डॉक्टरों की टीम तैनात की जा रही हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी सभी जगह अलर्ट मोड पे रखी जाएँगी और क्योंकि अब मानसून में भी बहुत कम समय है, यानी कि 15 जून के बाद मानसून शुरू हो जाएगा, तो सरकार चाहती है कि किसी भी तरीके से कोई दिक्कतें ना हो। सारी व्यवस्थाएँ यहाँ पर चाक-चौबंद करने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है और दूसरी तरफ अगर हम गंगोत्री, यमुनोत्री की बात करें, तो चाहे वो टिहरी हो, इसके अलावा उत्तरकाशी हो, सभी जगहों पर जो डॉक्टरों की जो टीम है, जो यात्रा पड़ाव है, वहाँ पर रखे जाएँगे। अलग-अलग जगहों पर विशेष टीम यहाँ पर रखी जाएँगी। लगभग 200 से ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं, उनकी तैनातगी तमाम जगहों पर की जानी है। जी। बिल्कुल, हर एक व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है। श्रद्धालु पहुंचेंगे और इस बार की खास बात यह है कि पंजीकरण की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा हरीश।